नहीं, देश की जनता आज 2014 से लेकर अब तक ब्लैक डे में ही जी रही है। तो ये नफरती चिंटू हैं। मैं तो प्रधानमंत्री को भी देशभक्त नहीं मानता हूँ। शाहीन बाग में सिर्फ मुसलमान थे क्या? सारे कीटाणु मर जाते हैं, फिर भी 2 बच जाते हैं। तो वही अंधभक्तों का हाल है। जो देश के प्रति सोचेगा वो जातिवाद और धर्मवाद को प्राथमिकता नहीं देगा। लेकिन चौथा पिलर को देख करके ऐसा लगता है कि इन 2014 से अब तक इसको दीमक चाट गया है। मणिपुर कितने दिन से जल रहा है, पत्रकार हैं, बताइए जरा। 2014 के पहले हमारे देश की जो तुलना होती थी वो चीन के जीडीपी से होती थी, अमेरिका ब्रिटेन से होती थी। आज तुम्हारी 9 साल की सरकार में हमारे देश की तुलना पाकिस्तान से करते हो, अफगानिस्तान से करते हो, बांग्लादेश से करते हो, म्यांमार से करते हो, भूटान से करते हो, जिनकी कोई औकात नहीं हमारे देश के सामने। तुम उससे हमारी तुलना कर रहे हो तो प्रश्न तो उठते हैं भाई। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जब ये सत्ता में आए तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिए थे, तो ये काफ़ी देश को पसंद भी आया। और आप खुद मीडिया से हो, आप अगर रोड पर हाईवे पर अगर चलते भी होंगे तो ट्रक और टेम्पो पर भी ये स्लोगन लिखा हुआ मिल जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत बढ़िया स्लोगन था, देश ने हाथों हाथ लिया और पसंद भी आया। लेकिन आज अगर बेटी जो 15 से 20 दिन से कोई भी बेटी हो, अगर सड़क पर अपने इंसाफ के लिए अगर वो 20-20 दिन तक 1-1 महीने तक अगर धरना करती है तो प्रधानमंत्री जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनकी बात ना, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि देखिए इधर प्रधानमंत्री जी को जरा भी देश के में क्या हो रहा है उस चीज़ का फिक्र होना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश का मुखिया होता है और हम मुखिया जब चुनते हैं तो मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि पूरे जो समाज है, घर की मतलब समाज भी एक घर हो जाता है, तो समाज है, देश के लोगों के प्रति उनको सोचना चाहिए। तो नैतिकता के आधार पर तो गृह मंत्री भी काम करते हैं, 18 घंटे सोच रहे हैं प्रधानमंत्री, अब कितना काम करें? 18 घंटा वो क्या काम कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 18 घंटा, वही तो कह रहा हूँ, देश में इस समय एक नैरेटिव जो सेट हो गया है, जो गोदी मीडिया जो रवीश कुमार ने नाम दिया था, गोदी मीडिया अपने जो प्रोपेगेंडा में जो एजेंडा चला रही है उसमें सक्सेस है 9 सालों से। और आप अभी ब्लैक डे की बात कर रहे हो, तो ब्लैक डे तो हमारा देश जो है 2014 के बाद से मना रहा है। 14 से ब्लैक डे मना रहा है? जी हाँ, हर इस समय इस देश के गरीबों के लिए इस देश में हर दिन ब्लैक डे है। क्योंकि महंगाई आप देख ही रहे हो, महंगाई है, बेरोजगारी है और आपका गिरता रुपया, डॉलर, पेट्रोल, डीजल, इस पर तो कोई डिबेट नहीं हो रहा। और खुद एक और देखो, आज तक जो चैनल है उस पर एक कार्यक्रम आता था साहित्य, आपको पता होगा। उसमें एक जो लेखक थे बॉलीवुड के जिनका नाम था वरुण ग्रोवर, आप उन्हें जानते हो, जिन्होंने सीए एनआरसी में सबसे पहले वरुण ग्रोवर ने ही लिख कर जो है इनके सरकार पर के मुंह पर मारा था कि तानाशाह आकर जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये वरुण ग्रोवर ने लिखा था। तो वरुण ग्रोवर ने भी ये चीज़ आज तक के साहित्य में भी ये बात उठाई थी कि मीडिया इस देश का सुपारी, मतलब जो सुपारी के ले रहे मीडिया। हाँ, सुपारी। किसके सुपारी ले लिए? जनता का। जो देखिए, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ, मीडिया आप समझ नहीं रहे हैं कि अगर आप जाएंगे वो कि हमारे देश के अंदर, इन आवर कंट्री, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मीडिया। मीडिया का मतलब होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ये चौथा पिलर है देश का। लेकिन चौथा पिलर को देख करके ऐसा लगता है कि इन 2014 से अब तक इसको दीमक चाट गया है। दीमक चाट गया है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो रात को 8 बजे जब भी आप टीवी खोलो, उस टीवी के अंदर जब वो बात निकल के आती है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, आप खुद पिछले 2014 से लेकर के और ये 2023 चल रहा है, अब तक के जितना डेटा उठाओ मीडिया के डिबेट का, और पता करो आप कि देश के मुद्दे पर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गैस पेट्रोल है, डॉलर है, उस पर कितना डिबेट हुआ है और हिंदू मुस्लिम पर कितना। कह रहे हैं कि महंगाई कहाँ, विकास भी तो हो रहा है देश का, विकास विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु मतलब मैं, आप मीडिया से हो और ये बताइए मुझे, मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ कि विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? विश्व गुरु में जैसे प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है, लोग और आसानी से जा सकते हैं, ऐसा कहना है। अरे सर, आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ विश्व गुरु, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, बस जैसे आपसे बताते हैं वो बता रहा हूँ मैं कि विश्व गुरु में डंका वंका कई जगह जो बीजा नहीं लग रहा। विश्व गुरु में, अच्छा, ये डंके की बात कही तो बहुत आपने अच्छी बात कही है, डंका बज रहा है। तो ये बताइए, अभी आपने ये विनेश फोगाट और ये साक्षी मलिक का बात किया आपने, तो ये नेशनल खिलाड़ी हैं या क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं? नहीं, तो इंटरनेशनल खिलाड़ी है ना। तो इसका इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग होता होगा, नहीं होता होगा? हो रहा है। तो विदेशों में इसका डंका बज रहा है कि विदेशों में इन पर थूका जा रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है? वर्ल्ड मीडिया रिपोर्टिंग में वर्ल्ड तो यही कह रहा होगा कि ये अपने जो है जो
लेडीज खिलाड़ी हैं उनकी ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ये विश्व गुरु क्या बनेंगे? मतलब कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है विश्व में देश की। नहीं हो रहा है। मैं 5 किलो राशन जो देश का 65% आबादी खा रहा है वो भी वर्ल्ड मीडिया रिपोर्टिंग पर है, उस पर भी हमारे देश की बदनामी हो रही है। डंका नहीं बज रहा है। बताऊं, आपने डिटॉल का ऐड देखा है? हाँ, तो डिटॉल के एड में जब ऐड आता है तो एक गोला चक्र रहता है जिसमें 100 कीटाणु रहते हैं, और वो साबुन ऐसा एक बार घूमता है और एक बार ऐसा घूमता है, सारे कीटाणु मर जाते हैं, फिर भी 2 बच जाते हैं। तो वही अंधभक्तों का हाल है। वो अंधभक्त हैं। हाँ, अंधभक्त हैं वो, कीटाणु कह देंगे अंधभक्तों को। क्या है? हाँ? क्या है? देशभक्त बताते हैं अपने आप को। देशभक्त का असल परिभाषा क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं तो प्रधानमंत्री को भी देशभक्त नहीं मानता हूँ। प्रधानमंत्री को देशभक्त नहीं मानते? क्यों मानूंगा? अभी मैं अगर आप पाकिस्तान नहीं, अगर मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कटाक्ष के रूप में कह रहा हूँ। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, राहुल गांधी अगर पाकिस्तान के बॉर्डर चला जाए तो उसे जिंदा लटका देंगे ये चौक पर, ठीक है? और प्रधानमंत्री पाकिस्तान में घुस कर बिरयानी खा के आता है तो कोई सवाल नहीं उठाता है? नहीं है, बताइए। और भी देश को बिना बताए, संसद को बिना बताए, सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके चले जाता है प्रधानमंत्री। तो ये सवाल उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, बताइए? क्योंकि आज तक हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? ये कौन है टुकड़े गैंग? कह रहे शाहीन बाग वाले। हाँ, मैं तो नहीं जो मानता। शाहीन बाग में एक्टिव थे वही किसान आंदोलन में एक्टिव थे। शाहीन बाग में सिर्फ मुसलमान थे क्या? शाहीन बाग में तो सारे धर्म के लोग थे। वरुण ग्रोवर क्या ब्राह्मण है? उसने ही तो लिखा था, तानाशाह आकर जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो भी तो ब्राह्मण है। विनय दुबे ब्राह्मण, क्या नाम है वो जो शर्मा, जो मोहित शर्मा, वो भी तो ब्राह्मण है। काजल निषाद, वो भी तो हिंदू है। पर ये लोग जो है ये अपने देश के प्रति सोचते हैं। जो देश के प्रति सोचेगा वो जातिवाद और धर्मवाद को प्राथमिकता नहीं देगा, देश को प्राथमिकता देगा, देश की तरक्की को प्राथमिकता देगा, देश में जॉब क्रिएशन कैसे हो उस पर ध्यान देगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हो उस पर ध्यान देगा, देश की जनता परेशान है कैसे खुशहाल हो उस वो मैटर करता है। भाजपा देश है क्या? नहीं, वो सरकार कुछ भी हो जाए बस खिलाफ में आंदोलन करने वाले। अगर प्राइम मिनिस्टर से सवाल करना और भाजपा से सवाल करना, भाजपा की सरकार है, तो ये क्या क्राइम है? ये क्राइम में कुछ लोग कह रहे हैं कि एक से मैंने इंटरव्यू लिया, वो बोले कि दिल्ली का दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर सर। हाँ, तो कैसे हमको, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है ना कि आप जिसको वोट दे रहे हैं, जिसकी सरकार बना रहे हैं, तो सरकार से ही सवाल करेंगे। तो हम 142 करोड़ 87 लाख लोग हैं ना इस देश में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है ना। हाँ, तो सवाल करने युगांडा के प्रधानमंत्री से जाएंगे? ये बताइए। तो हम तो अपने प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं। समर्थन की आप बात कर रहे हो ना, तो ये तो कठुआ में भी बलात्कारियों का समर्थन किए थे, जो आसिफा का बलात्कार हुआ था। और ये लोग तो कुलदीप सिंह सेंगर के भी पक्ष में रैली लेके आए थे कि मेरा विधायक निर्दोष है। और ये लोग चिन्मयानंद के भी सपोर्ट में उतर गए थे, ये लोग हाथरस वाले में भी उतर गए थे। तो इनका जो ये नफरती चिंटू हैं, तो इनका नफरती चिंटू का काम ही दिन रात वही द केरला स्टोरी की आप बात कर रहे हैं। तो द केरला स्टोरी में 32,000 मुस्लिम लड़कियों की बात कही गई है। और बाद में ये जो लाइन जो है खुद फिल्म के जिन्होंने फिल्म मेकर्स लोगों ने उसे हटा लिया। फिर बाद में कोर्ट का भी टिप्पणी आया कि ये ऐतिहासिक जो है रियलिटी पे आधारित नहीं है, ये काल्पनिक है। ये आप जानते हैं ना बात, या ये कोर्ट से। तो जो काल्पनिक मूवी है इस पर हो हल्ला मचाना, तो मेरे तो ये लगता है कि जब द केरला स्टोरी जो कि एक काल्पनिक मूवी है, तो और ये लोग बोल रहे हैं कि देखिए तो देश का माहौल ख़राब करना है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बॉलीवुड को हो क्या गया है। पहली बात, आप खुद एक पत्रकार हैं। 2014 के पहले हमारे देश में सरकार जो होती थी उसके ऊपर फिल्म बनती थी, और सरकार की कमियाँ फिल्म मेकर्स दिखाते थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, जो भी हो, वैसे फिल्म बना करके और वो लेके आते थे हमारे सामने कि देखो सरकार ये कर रही है। आज सरकार के पक्ष में फिल्म बनने लगी तो फिर लोकतंत्र पर सवाल उठता है। और आज जो है मणिपुर कितने दिन से चल रहा है, पत्रकार हैं बताइए ज़रा, तो मणिपुर पर एक ट्वीट हो रहा है क्या? तो अब देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ मोटा भाई को इस्तीफा देना चाहिए, दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। गृह मंत्री जो है हमारे देश का, मुझे लगता है जांच तो करा रहे हैं ना। ना, जांच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। दंगा हुआ कैसे मणिपुर में? मणिपुर के लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाओ, लगा रहे नहीं लगा रहे हैं? वहाँ पर अभी तक खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बोला कि 68 to 69 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो ये कम है क्या? तो लोग गुहार लगा रहे हैं। ये लोग देश की सरकार की तरफ मणिपुर के लोग उम्मीद लगाए बैठे कि सरकार कुछ दखल देगी तो मामला शांत होगा। और गृह मंत्री इस पर कुछ बोल नहीं रहा है। गृह मंत्री कर्नाटक में जाके बोल रहा है कि कांग्रेस जीतेगी तो दंगे हो जाएंगे।